अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों आज हम 7 सीरीज के पार्ट 8 के बारे में बात करेंगे, तो चलें शुरू कर। फिल्म जिग्सा के मरने के 10 साल के बाद से स्टार्ट हो। पुलिस ऑफिसर को एडगर नाम के किलर का पीछा कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एजेंट हेलरॉन भी आ जाता है जो बाकी पुलिस के साथ एडगर को घेर लेता है। एडगर के हाथ में एक रिमोट होता है। वो कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जिंदगी चाहिए तो नया गेम स्टार्ट करना होगा। और एडगर जैसे ही बटन पर प्रेस करता है सब पुलिस वाले इसके हाथ साथ शूट कर देते हैं और एक गोली इसके सीने में डाल देती है और वो नीचे गिर जाता है और कहता है गेम शुरू हो। और अगले सीन में हम 5 लोगों को देखते हैं जिनके सर पर पकड़ लगी होती है और इनके साथ एक जंजीर के गले में बंधी होती है। एक स्पीकर से जिग्सा की आवाज सुनाई देती है। जिग्सा इन्हें बताता है कि माजी में उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं, अब इस गलतियों का इकबाल जुर्म करना पड़ेगा। पहले टेस्ट में इन्हें अपना थोड़ा थोड़ा खून देना होता है जिससे इनके सर से पकड़ हट जाएगी और वो आगे वाले रूम में चले जाएंगे। फिर इनके गले में बंधी हुई जंजीर इन्हें सामने ब्लेड की तरफ खींचने लगती है। तभी इनमें से एक औरत इस ब्लेड से अपना हाथ काटती है और इसकी पकड़ हट जाती है। फिर वो ये बात सबको बता देती है। फिर सब थोड़ा थोड़ा खून देकर पकड़ से आजाद हो जाते हैं। सिवाय चैन सबको दूसरे रूम में ले जाती है और वो वहीं रह जाता है। फिर हम पार्क में कुछ लोगों को देखते हैं जो इसी बंधी हुई डेड बॉडी को देख रहे होते हैं। हेलरॉन इस बॉडी को एक पैथोलॉजिस्ट के पास ले जाता है और इनको इस बॉडी के अंदर से एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें से इन्हें पता चलता है कि जिग्सा वापस आ चुका है। दूसरी तरफ हम बचे हुए 4 लोगों को देखते हैं जो अगले टेस्ट के लिए पहुंच चुके होते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे जिग्सा का पपट आता है जिस पर लिखा होता है इकबाल जुर्म। इसके बाद चैन फिर से सब लोगों को खींचना शुरू कर देती है। तब सब लोग अपने अपने जुर्म का इकरार करना शुरू कर देते हैं। फिर मिच कहता है कि इसने एक लड़के को एक बाइक बेची थी जिसे ड्राइव करते हुए वो लड़का मारा गया, लेकिन वो कहता है कि इसमें मिच की कोई गलती नहीं। फिर आईना बताती है कि इसके बच्चे की गलती से मौत हो गई जब उसका हस्बैंड सोते हुए इसके ऊपर लेट गया था और आईना कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं। फिर मिच को एक टेप रिकॉर्ड मिलता है। जैसे ही वो टेप रिकॉर्ड को उठाता है सब चैन रुक जाती है और टेप से इन्हें पता चलता है कि इनमें से कोई चोर है जिसने एक अस्थमा पेशेंट का पर्स चुरा लिया था जिस वजह से इसकी जान चली गई। वो पर्स चुराने वाली कार्ली थी, इसलिए जिग्सा ने इसके जिस्म में जहर इंजेक्ट कर दिया होता है। और फिर इनके सामने 3 इंजेक्शन आते हैं जिनमें से एक में से जहर का प्रयाग होता है, दूसरे में वाटर और तीसरे में तेजाब था। फिर चैन सबको ऊपर खींचना शुरू कर देती है लेकिन कार्ली कोई भी इंजेक्शन लेने से मना कर देती है। तो रैन जबरदस्ती इस पर सारे इंजेक्शन लगा देता है और तभी चैन से आजाद हो जाते हैं और कार्ली की बॉडी मेल्ट होने लगती है और वो मारी जाती है। फिर मैच को देखने पर इंजेक्शन पर एक कोड मिलता है जिससे वो सब अगले रूम में चले जाते हैं। इस रूम में एक दरवाजा होता है जिस पर लिखा होता है कि नॉट एग्जिट, लेकिन रैन फिर भी इसी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि ऐसा करने से नीचे का फ्लोर टूट जाता है और इसके तारों में फंस जाते हैं। वहां पर इन्हें एक और टेप रिकॉर्डर मिलता है जिससे इनको पता चलता है कि रैन के रूल्स को ब्रेक किया है और अगर इससे बाहर निकलना है तो उसे लीवर को खींचना होगा। लीवर के खींच कट जाएंगे और वो वहां से आजाद हो जाएगा, मगर वो ऐसा करने से मना करता है। एना और मिर्च एक गोल बने हुए रूम में जाते हैं जहां पर वो दोनों फंस जाते हैं। बहुत सारी गंदम के साथ चाकू और छुरियां भी गिरने लगती है। रैन समझ चुका होता है कि अगर उसने इन दोनों को बचाना है तो उसे लीवर को खींचना पड़ेगा। वो लीवर को खींच देता है जिससे इसका एक पैर कट जाता है और मिर्च और एना भी आजाद हो जाते हैं। फिर दूसरे रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है और तेजाब से बुरी तरह जल चुकी होती है। हेलरॉन को लॉगन और एलरन पर शक होता है, इसलिए वो हंट को इन दोनों को इन्वेस्टिगेट करने का कहता है। और तभी लॉगन और एलरन की बातों से पता चलता है कि एलरन जिग्सा की बहुत बड़ी फैन है और इसने जिग्सा के सारे ट्रैप को रिक्रिएट करके एक म्यूजियम बना रखा है। वो जब एना कलेक्शन लोगन को दिखा रही होती है तभी हंट इनकी कुछ फोटो ले लेता है। फिर दूसरी तरफ एना रैन के पांव पर किसी बेल्ट कसकर बेल्ट बांध देती है ताकि इसका खून रुक सके। फिर मैच को एक और टेप मिलती है जिस पर इसका नाम लिखा होता है। वो जैसे ही टेप को प्ले करता है तो तभी एक तार से उल्टा लटक जाता है। इस टेप से पता चलता है कि मैच ने जिसको बाइक सेल की थी वो जिग्सा का भतीजा था। मैच मुकर्रा वक्त में खुद को नहीं बचा पाता और मारा जाता है। फिर हम एडगर को देखते हैं वो अस्पताल में बेहोश पड़ा होता है लेकिन कोई उसे अगवा करके ले जाता है। और फिर पुलिस वाले जॉन क्रेमर की कब्र खोलकर चेक करते हैं कि कहीं वो सचमुच वापस तो नहीं आ गया। तो उन्हें वहां एडगर की डेड बॉडी मिलती है। जैन हंट ने जो भी फोटो ली होती है वो सभी हेलरॉन को दिखाता है। इन फोटो को लेकर हेलरॉन पुलिस फोर्स के साथ हेलरॉन के म्यूजियम में पहुंच जाता है। थोड़ी देर सर्च करने के बाद हेलरॉन को डेड बॉडी मिलती है, वो मैच की डेड बॉडी होती है। फिर हेलरॉन हंट को कहता है कि जल्दी से लोगन और हेलरॉन को गिरफ्तार कर लो। हंट जब लोगन को गिरफ्तार करने पहुंचता है तो लोगन बताता है कि हेलरॉन ही अगला जिग्सा किलर है और इसने उसे फंसाया है और ये भी बताता है कि वो हेलरॉन ही था जिसने एडगर को सीने पर शूट किया था। इसके बाद लोगन हंट को लैब में ले जाता है और इसे एक
बर्ड दिखाता है जो हेलरॉन की गन से मैच करती है। लोगन जब करता है तो उसे एलरॉन मिलती है जो बताती है कि उसने जिक्सा किलिंग की लोकेशन का पता लगा लिया। फिर दोनों स्टेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं और हेलरॉन भी इनका पीछा कर रहा होता है। और फिर हम आईना को देखते हैं जिसने दरवाजा खोल लिया होता है और इस ट्रैप रूम से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उसे बेहोश कर देता है। और जब उसे होश है तो वो देखती है कि इसके पैर में चैन बंधी हुई है और रैन भी वहीं बंधा हुआ होता है। फिर वहां जॉन क्रैमर आ जाता है यानी जिक्सा। फिर जॉन क्रैमर रैन को बताता है कि कई साल पहले तुम्हारी वजह से मेरे कई दोस्तों की जान गई थी, इसलिए तुम यहाँ पर हो। और आईना को बारे में पता चलता है कि इसके हस्बैंड ने इसके बच्चे को नहीं मारा होता बल्कि इसने खुद अपने बच्चे को मारकर अपने हस्बैंड के साथ लौटा दिया था ताकि इल्जाम सारा इस पर लग जाए। फिर जॉन क्रैमर इन्हें एक शॉटगन दिखाता है और एक कारतूस दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे आजाद होने की चाबी है। ये कहकर वो इस कमरे से चला जाता है और आईना शॉटगन ले लेती है और रैन पर तान लेती है। जैसे ही ट्रिगर दबाती है गन बैक फायर कर देती है और आईना मारी जाती है। रैन जब देखता है तो उसे वहां एक टूटी हुई चाबी मिलती है। फिर उसे याद आता है कि जॉन क्रैमर ने कहा था कि तुम्हारी आजादी की चाबी है। अगले सीन में लोगन और हेलरॉन जिक्सा किलिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और हेलरॉन भी इनका पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है। लोगन को लगता है ये सब हेलरॉन ने किया है तो वो इसको इकरार जुर्म करने का कहता है। तभी हेलरॉन आकर इन पर हमला कर देता है। इस बीच में एलरॉन वहां से भाग जाती है। हेलरॉन लोगन को मारकर एलरॉन को ढूंढ रहा होता है लेकिन तभी कोई हेलरॉन को बेहोश कर देता है। जब हेलरॉन को होश आता है तो वो देखता है कि इसके सामने लोगन होता है और इन दोनों के गले में एक ट्रैप होता है। अभी स्पीकर से जिक्सा की आवाज आती है। वो कहता है कि इन्हें यहाँ से आजाद होने के लिए अपने जुर्मों का इकरार करना होगा। हेलरॉन जल्दी से लोगन के ट्रैप का बटन दबा देता है जिसकी वजह से लोगन को पहले इकरार जुर्म करना पड़ता। लोगन बताता है कि उसने जॉन क्रैमर के एक्सेल को मिक्स किया था जिसकी वजह से उसके कैंसर का पूरा इलाज नहीं हो सका। अपनी गलती का इतराफ करने के बाद भी लोगन मारा जाता है। फिर बारी आती है हेलरॉन की। वो अपने तमाम गुनाह कबूल करता है। वो बताता है कि इसने कई मुजरिमों को छोड़ दिया था जिसकी वजह से कई बेगुनाह लोग मारे गए। जैसे ही हेलरॉन अपने सारे गुनाह कबूल करता है लोगन उठ जाता है और पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा था और इसके लेजर बीम भी नकली थे। और लोगन ने हेलरॉन के सारे जुर्म को रिकॉर्ड भी कर लिया होता है। लोगन बताता है कि कई साल पहले यहाँ एक गेम खेला गया था। खुद को साबित करने के लिए वो दो डेड बॉडी को ऊपर से कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि वो डेड बॉडीज रैन और आईना की होती हैं। यानी कि जो भी जिक्सा किलिंग हमने मूवी में देखी वो अब से लगभग 10 साल पहले खेला गया था और तब जॉन क्रैमर भी जिंदा था। और गेम के स्टार्ट में अब एक बंदे को देखा होगा जिसे हम समझे कि वो मारा गया, हालांकि उस ऐसा नहीं होता, वो लोगन ही था क्योंकि जॉन क्रैमर ने ठीक वक्त पर इसकी जान बचाई थी। अब इसे लोगन जिक्सा के साथ काम कर रहा था। लोगन जॉन का सबसे पुराना साथी था, अमेंडा हॉफमैन से भी पुराना। और फिर लोगन हेलरॉन को कहता है कि जिस एडगर नाम के क्रिमिनल की इसने हेल्प की थी इसकी वजह से इसकी बीवी मारी गई। यहाँ तक कि एडगर को शूट करने वाला भी लोगन और मौका पाकर उसने बिल्ड को चेंज कर दिया था। और फिर लेजर बीम एक्टिव हो जाते हैं और हेलरॉन मारा जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।